का कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालोगे, वेरिएशन। सो ग्रुप बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता क्या आएगा, दैट इज 35 आएगा। सेम क्वेश्चन आपने रिपीट करना है क्लास, सब कुछ निकालना है सेम क्वेश्चन। पहले मीन निकालोगे, फिर आपने क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सो ग्रुप बी के लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा, 35। नो क्लास आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, कौन सा ग्रुप ज्यादा वेरिएबल है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ग्रुप ज्यादा क्या होगा, वेरिएबल होगा। सो फॉर ग्रुप ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 33.83, फॉर ग्रुप बी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 35। so clearly the coefficient of variation for group B is greater, that is 35. so which group is more variable now, ग्रुप बी। ग्रुप बी। अगर क्लास में क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं आपसे पूछूं विच ग्रुप इज मोर स्टेबल, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। सो क्लास ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, द ग्रुप हैविंग द हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट इज ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल। अगर इसी क्वेश्चन में वो लैंग्वेज चेंज करता, विच ग्रुप इज मोर स्टेबल, so the group which is having less coefficient of variation is more stable. so more stable पूछा होता तो ग्रुप ए आंसर आता है, बिकॉज ग्रुप ए का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, that is 33.83। क्लियर क्लास, एनी डाउट। अब क्लास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा सुनना मुझे ध्यान से, उसमें उसने क्या पूछा होगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा था, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। तो आंसर क्या था, द ग्रुप विच इज हैविंग द हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर वेरिएबल। ठीक है, अब ग्रुप क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा, विच ग्रुप इज मोर स्टेबल। आपने पूरा ये दोबारा से निकालना है क्लास, पहले आप मीन निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, वेरिएंस निकालोगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, ठीक है, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इज विच ग्रुप इज मोर स्टेबल, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्लियर। कल आपको संडे है, आज भी उसके बाद आप टुमारो संडे है, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, सो कोई डिफिकल्टी आएगी प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेंथी क्वेश्चन है क्लास, कैलकुलेशन है, लेंथी है मैं मानता हूं, बट है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 सारा बच्चे पढ़ना क्वेश्चन। An analysis of monthly wages paid to workers in two firms A and B belonging to the same industry gives the following result. Number of wage earners, firm A अर्नर्स इज इक्वल, बोलो कितने, firm A 586, हाँ firm B 648. 648, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स इज इक्वल टू 648। ये आ गई फॉर्म बी, ये आ गई फॉर्म ए। ठीक है, आगे बढ़ो। Mean of monthly wages, मीन ऑफ monthly wages. इज इक्वल टू, Firm A rupees 5,253. हाँ Firm B 5,253. मंथली वेजेस कितना है फॉर्म बी का, 5,253. 5253। आगे, Variance of the distribution of wages. हाँ Firm A 100. हाँ Firm B 121. ठीक है, आगे, Part A, which firm A or B pays larger amount as monthly wages? ठीक, बस रुक जाओ रुक जाओ। तो क्लास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कितने वर्कर्स हैं 586, मीन सैलरी क्या है उनकी, मीन सैलरी क्या है 5253, और यहाँ पे दिया हुआ आपको वेरिएंस कितना है 100। अब क्या निकालना है क्लास, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ,
दैट इज अंडर रूट ऑफ वेरियंस, सो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, दैट इज कितना आएगा 10. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा अंडर रूट ऑफ वेरियंस, सो अंडर रूट ऑफ 121, सो यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 11। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं फॉर फॉर्म ए। सो क्या फॉर्मूला होगा क्लास, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू क्या आएगा 100। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 10, मीन कितना था यहाँ पे 5253 इनटू 100। यहाँ पे क्या होगा क्लास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सेम फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू क्या आएगा 100। स्टैंडर्ड डेविएशन थी 11, मीन था यहाँ पे 5253 इनटू क्या आ गया 100। क्लियर, सो करो इन दोनों को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट एंड टेल मी आंसर क्लास। यहाँ पे फर्स्ट क्या 0.190 0.19, चलो 0.19 करते हैं। सेकंड का सेकंड का 0.20 0.20, ठीक। सो ये आ गया आपका एक आंसर और ये आ गया 0.20 एक आंसर, ठीक है क्लियर। 0.20 नहीं आ रहा है इसका, 0.21 आता है शायद आंसर, दोबारा चेक करो। यस सर, राउंड ऑफ करके 0.21 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.21, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे मुझे टोटल वेजेस निकालने होते हैं तो क्या क्या फॉर्मूला बनता, यहाँ पे अगर टोटल अमाउंट निकालना होता, टोटल वेजेस मींस टोटल अमाउंट। अब क्लास लिसन टू मी, सपोज क्लास फर्म ए हैज 10 एम्प्लॉय, ठीक है क्लियर, and the mean salary of the each employee is suppose 1000. so firm A को कितना पे करना पड़ता है एज ए सैलरी, सपोज 10 वर्कर्स हैं, एक वर्कर की एवरेज सैलरी जो है सपोज 1000 है, सो टोटल अमाउंट फर्म A को कितना पे करना पड़ता है एज सर 10,000। कैसे निकाला 10,000 आंसर, मींस नंबर सर ऑफ मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई, वेरी गुड सारा, नंबर ऑफ वर्कर कितने थे 10, एक वर्कर को एवरेज सैलरी कितनी मिलती थी 1000, तो 10 वर्कर को कितनी मिलती होगी, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू एवरेज सैलरी। सो यहाँ पे एवरेज सैलरी क्या होगी, टोटल वेज कितना दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 586, एक वर्कर को कितनी मिलती है 5253, करो इसको अमाउंट को कैलकुलेट रुपीस, यहाँ पे कितना आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स 648 है, एक वर्कर को मिलती है 5253 एवरेज सैलरी। सो टोटल अमाउंट बताओ मुझे यहाँ दोनों में कितना आता है, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। सर फर्स्ट वन इज 3078258 78258 3072858, सेकंड का बताओ। करो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई करो। सर 3403,944 3409 3 944 544 340 3 सर 3403। 3944 है ये आंसर, यस सर। ठीक है। अब क्लास सारा रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, फर्स्ट पार्ट, Which call it as firm equation first and call it as equation second, ठीक है। which पढ़ो। firm A or B pays larger amount as monthly wages? अब बताओ कौन सी दे रही है ज्यादा, So फॉर्म second बी ने one. कितना दिया 3,78,000, फॉर्म बी ने कितना दिया, नो 34 लाख, और यहाँ पे कितना है 30 लाख, तो किसने ज्यादा पे कर रहा है, Sir first one. First one. कैसे, Sir second. Sorry, second one. 34 lakhs and 30 lakhs, ठीक है, बाकी तो मैंने आगे कैलकुलेशन की नहीं। सो दिस इज 34 lakhs समथिंग, दिस इज 30 lakhs समथिंग, सो इसका मतलब ज्यादा सैलरी कौन दे रहा है, फॉर्म बी। तो क्या आंसर होना चाहिए फर्स्ट पार्ट का, आंसर क्या होना चाहिए फॉर्म बी, समझ में आया।
पहला क्वेश्चन क्या था, विच फर्म पेज लार्जर अमाउंट ऑफ सैलरी। सो यहाँ पे लार्जर सैलरी टोटल कितना बन रहा है, 34 lakhs दे रही है फर्म बी, अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs के आसपास दे रही है फर्म ए। सो क्लियरली फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट ऑफ एज ए मंथली सैलरी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पूछो, सेकंड पार्ट क्या था सारा, Which firm A or B shows greater variability in individual wages? ग्रेटर वेरिएबिलिटी। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन फर्स्ट बन गया, विच फॉर्म इज मोर वेरिएबल, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो ज्यादा क्या होगी, वेरिएबल। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को देखो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फॉर्म ए 0.19 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फॉर्म बी कितना है 0.21। सो दैट मींस दिस फॉर्म का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ रहा है, ज्यादा है, सो दिस फॉर्म क्या होगी, मोर वेरिएबल होगी। सो आंसर क्या आना चाहिए क्लास, Firm B. Form B shows greater variability in the individual salary. क्लियर, समझ में आ गया क्लास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करेंगे क्लास। ठीक है, बिल्कुल वो सेम है एज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा देता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, पढ़िए सारा जी क्वेश्चन नंबर 5। The sum and sum of squares corresponding to length x in centimeter and weight y in gram of 50 plant products are given below. Summation. लेंथ, बात किसके बीच में हो रही है, लेंथ और वेट के बीच में बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप। ठीक है, लेंथ पढ़ो क्या है, समीशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 50 is equals to 212. 212। फिर है समीशन एक्स आई स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 to 50 इज इक्वल टू 902.8. 902.8। ठीक है, आगे वेट पे चलते हैं, वेट पे क्या है, समीशन वाई I is equals to 1 to 50 is equals to 261. 261 and summation yi square I is equal to 1 to 50 is equal to 1457.6. 1400 57.6. नहीं गलत बोल रहा हूँ, this is 1457.6। Yes, sir. 1457.6। हाँ आगे पूछो, क्या पूछा उसने, Which is more varying, the length or weight? which is more varying means करना क्या है क्लास, मीन्स इसका मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। द ग्रुप विच इज हैविंग द हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी मोर वेरिएबल ग्रुप। ठीक है, सो पहले क्या निकालेंगे क्लास, फॉर लेंथ, इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे क्लास, मीन क्या होगा इसका, मीन क्या होगा क्लास इसका, समीशन एक्सआई डिवाइडेड बाय क्या होगा एन। समीशन एक्सआई कितना है 212 डिवाइडेड बाय एन, टोटल टॉप पे देखो कितनी वैल्यू 50, सो डिवाइडेड बाय 50 करो, डिवाइड एंड टेल मी द आंसर करो, शाबाश करो एंड टेल मी द आंसर। So 4.24. 4.24. 4.24 ये आ गया मीन का आंसर। मुझे करना क्या है क्लास, मुझे करना क्या है, मुझे लास्ट में क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर क्या निकालेंगे, लेंथ। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला होगा क्लास, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू क्या आएगा 100। फिर मैं निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे क्लास, सेम फॉर्मूला होगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू क्या आएगा क्लास 100। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा लेंथ का या वेट का, वो ग्रुप क्या होगा, दैट इज मोर वेरिएबल। सो क्लास मैंने मीन निकाल लिया, अब किस पे जाएंगे, पहले वेरिएंस निकालूंगा, फिर वेरिएंस का क्या लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है क्लास, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सो पहले क्या निकालेंगे, वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा क्लास, समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन का क्या होगा, होल स्क्वायर।
सो समीशन एक्स आई क्या आंसर है क्लास? समीशन एक्स आई का सर आंसर क्या है? 902.8 डिवाइडेड बाय एन कितना है 50 माइनस समीशन एक्स आई का आंसर कितना है 212 डिवाइडेड बाय एन कितना है एन इज 50 होल स्क्वायर। इसका आंसर अब आप मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके 2 मिनट्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है, करिए कैलकुलेट, करो शाबाश कैलकुलेट, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, फाइनल आंसर बताएंगे मुझे। निकालो शाबाश। बताइए शाबाश, क्या आंसर आया इसका? व्हाट इज द आंसर? फाइनल आंसर। क्लास इतना टाइम? टेल मी द फाइनल आंसर। किसी ने निकाला? नो वन फ्रॉम द क्लास। सिंपली क्या करना है क्लास, इन दोनों को डिवाइड करो, राइट द आंसर। इन दोनों को डिवाइड करो, जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर करो, माइनस कर दो। सर फर्स्ट वन आंसर इज 0.07 0.0784. 0.078। ठीक 0784 है, अब इसका स्टैंडर्ड 784. डेविएशन क्या होगा? 0.0784 का अंडर रूट बताओ मुझे क्या आएगा? 0.0784 अंडर रूट। क्लास सामने दिख रहा है 0.784 किसका स्क्वायर बनता है क्लास? 28 का। तो दिस इज 28। 0.28. 0 एज इट इज 784 किसका स्क्वायर बनता है? दैट इज 28। सो 0.28। ठीक है, अब ग्रुप सेकंड ग्रुप क्लास कैलकुलेट करो इसको। 261 को 50 से डिवाइड करो एंड टेल मी आंसर। मीन निकालो। 261 डिवाइडेड बाय 50 5.22. 5.22। ओके, अब क्लास समीशन वाई आई सेम स्टेप यहां पे सेम मैंने वैल्यू लगा दी। इसको कैलकुलेट करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। इसको कैलकुलेट करो, इसको डिवाइड करो, पॉइंट्स में आंसर आएगा। इन दोनों को डिवाइड करो, पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसका स्क्वायर करो, इसमें से माइनस कर दो। फास्ट, 1 मिनट, नॉट मोर देन 1 मिनट। टेल मी द आंसर। शाबाश। 11th क्लास में कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। दोनों को डिवाइड करो, पॉइंट्स में आंसर आएगा, दोनों को डिवाइड करो, पॉइंट्स में आंसर आएगा, फिर उसका स्क्वायर करो, इसमें से ये माइनस कर दो। शाबाश। सर 1.9036 गुड, 1.9036। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? 1.9036 का क्या आएगा? अंडर रूट। करो इसका अंडर रूट कैलकुलेट। ये आएगा आपका, चलो ये मैं बताता हूँ, 1.37। 1.37. अब क्लास क्वेश्चन ये था, विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल? लेंथ वाला ग्रुप ज्यादा वेरिएबल है या वेट वाला? तो दोनों का क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। सो क्या आएगा क्लास? सिग्मा क्या है यहाँ पे? दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 0.28 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना है? 4.28 इंटू क्या आएगा क्लास? 100। सो यहाँ पे क्या है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है क्लास? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.37
डिवाइडेड बाई मीन, मीन 5.22 इंटू क्या आएगा क्लास 100। अब इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करो, वट एवर इज आंसर मल्टीप्लाई। 6.54. हाँ बोलो शाबाश, पहले का आंसर क्या आ रहा है? 6.54. 6. No, sir. There it is 4.24, not 4 point. ओके 4.24, So answer is 6.60. 6.60, ठीक है 6.60। अब दूसरे का आंसर बताओ, इसका क्या आ रहा है? वेट वाले ग्रुप का क्या आ रहा है? 26.24. 26.24। अब क्लास लेंथ वाले ग्रुप का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? 6.60। वेट वाले ग्रुप का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? 26.24। सो क्लियरली क्लास वेट वाले ग्रुप का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? बड़ा है एज कंपेयर टू द लेंथ। सो क्वेश्चन क्या था? So clearly coefficient of weight, that is 26.24, is greater than coefficient of length, that is 6.60. So weight is more varying than क्या आएगा? Length. Weight ज्यादा क्या कर रहा था? Length से क्या कर रहा था? Varying कर रहा था। Clear class? समझ में आ गया? यही क्वेश्चन था, which group is more variable? Length वाला कि weight वाला? Weight का आपका coefficient of variation 26 point something है, length का 6 point something है। Clearly 26.24 is greater than 6.60. So weight वाला जो है ग्रुप that is more varying group. Clear class? Any difficulty class? समझ में आया? क्लियर हुआ? Yes, sir. अब क्लास जो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए हैं, प्लीज उनको ट्राई जरूर करना। लंबे क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो पहले ग्रुप ए का फाइंड आउट करोगे, फिर ग्रुप बी का फाइंड आउट करोगे, फिर कंपैरिजन होगा, ठीक है। सो प्लीज ट्राई देम, कोई डिफिकल्टी आएगी सो मैं उनको सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर? सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, ठीक है। ऑन मंडे, आई थिंक मंडे आपकी क्लास है क्लास, और whenever I am having the next class, ठीक है। सो जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ए न्यू चैप्टर। सो बी प्रेजेंट इन द क्लास। नया चैप्टर हो, पहला लेक्चर हो, उसको सुनते हैं, अदरवाइज पूरा चैप्टर फिर वो समझ में नहीं आता। क्लियर? सो बी प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। whenever you are having the next class, so be present in the class. in my next class I am going to start with the new chapter, ठीक है। clear class? so anything Okay, you sir. want to say? Otherwise I am going to end the class. Okay, then all of you first leave the class, बच्चे. At last I am going to leave the class. So all Thank of you, you, I am sir. checking. Okay, Thank you, sir. God bless you, बच्चे, God bless you. All of Thank you, you, sir. all of you, please leave the class. Shreya and Nitisha Sharma, please leave the class. Shreya, please leave the class. Okay, all have left, so I can left.